आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत चलाने की खातिर किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं, जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान अलायंस का इम्कान है, जो मनगढ़ंत और हकीकत से बाइद है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हुकूमत चलाने की खातिर अददी बरतरी है तो भला हम बीजेपी के साथ क्यों गठजोड़ करें। उन्होंने मजीद बताया कि बीजेपी के साथ अलायंस का कोई इम्कान नहीं और नहीं ऐसा कभी हो सकता है। सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़ियादत में सरकार अच्छा काम कर रही है और लोगों के मसाइल के हल की खातिर जमीनी सतह पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर का बयान। कहा कि साल 2015 के बाद तामीर और तरक्की के फुकदान और इक्तसादी व माशी बदहाली ने जम्मू कश्मीर को दहाइयों पीछे धकेल दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है जम्मू कश्मीर में जमहूरियत फिर एक बार परवान चढ़ रही है और लोगों ने वोट पर्ची में अपने एतमाद को जाहिर करते हुए भारी अक्सरियत में इंतखाबात में हिस्सा लिया और अपनी आबाई जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस को शानदार कामयाबी से हमकिनार किया। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में जम्मू कश्मीर की आवाम ने अपनी आबाई जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो गैर मुतजलजल भरोसा और एतमाद जाहिर किया है, हमारी जमात उस पर खरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और हमारी जमात हर सतह पर यहाँ आवाम को अव्वलीन तरजीह देगी। सागर ने कहा, जम्मू कश्मीर की आवाम को गुज़श्ता 10 साल के दौरान ज़बरदस्त मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ा। खुसूसन 2018 के बाद अफसरशाही में यहाँ की आवाम को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के नौशेरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर पुलिस ने तकरीबन 6 किलोग्राम मंशियात जो कि मुमकिन तौर पर हीरोइन है उसे बरामद किया। हुकाम के मुताबिक ये बरामदगी इस केस की तहकीकात के दौरान की गई, जिसमें चंद हफ्ते कबल 2 अफराद को मंशियात की खपत के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस केस की तफ्तीश के दौरान कुछ अहम रवाबित किए और जिसके नतीजे में 6 किलोग्राम मंशियात की ये खेप जब्त की गई। ये मंशियात मुबैना तौर पर LOC के पार स्मगलिंग और मंशियात के कारोबार का हिस्सा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2019 के पुलवामा हमले में शहीद होने वाले 40 CRPF एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 2019 में पुलवामा में अपनी जानें कुर्बान करने वाले बहादुर हीरोज को खराज तहसीन। आने वाली नस्लें उनकी कुर्बानी और मुल्क के लिए उनकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी को कभी नहीं भूलेंगी। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि CRPF एहलकारों की ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। उधर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत मिलिटेंटों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत मुहिम चला रही है। उन्होंने भी X पर हिंदी में लिखा, एक शुक्रगुजार कौम की तरफ से मैं 2019 में इस दिन पुलवामा में बुज़दिलाना हमले की शहीद होने वाले फौजों को दिल्ली खराज तहसीन पेश करता हूँ। कौमी राजधानी दिल्ली में नई हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी तनाजुर में 16 फरवरी को लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग और 18 फरवरी को हलफ बर्दारी की तकरीब का एहतमाम किया जा सकता है। पार्टी ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके नई दिल्ली वापस आ रहे हैं। इसके बाद वज़ीर आला के नाम के इंतखाब के लिए मुबस्सिरीन का तकर्रुर किया जाएगा। मरकजी वजारत दाखिला ने सदर जमहूरिया से दरख्वास्त की है कि वो दिल्ली के साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सतिंदर जैन के खिलाफ इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड 2023 के तहत बदअनवानी के मामले में मुकदमा चलाने की इजाजत दें। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने सदर जमहूरिया को भेजे गई खत में कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से मौसूला दस्तावेजात की बुनियाद पर इस मामले में मिस्टर जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए काफ़ी सबूत मिले हैं, इसलिए इन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी की दरख्वास्त की गई। लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में बिगड़ते हुए हालात के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं और वह जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, इसीलिए ताखिर से ही सही लेकिन उन्होंने मणिपुर में सदर राज नाफिज करने का फैसला किया। मिस्टर गांधी ने आज यहाँ एक बयान में कहा कि मणिपुर में सदर राज का निफाज इस बात का इतराफ़ है कि मिस्टर मोदी ने आखिरकार तस्लीम कर लिया कि 20 माह में मणिपुर में जो हालात बिगड़े हैं इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टैरिफ और तजारत के हवाले से काफ़ी तामीरी बातचीत हुई और दोनों रहनुमा बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद तिजारती मुआहदे पर काम करने पर मुत्तफिक हुए। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में वज़ीर आज़म मोदी का बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अव्वल ऑफिस में तन्हाई में मुलाकात हुई और फिर वफूद की सतह पर भी बातचीत हुई। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म को एक किताब और जर्फी टुगेदर तोहफे में दी। उन्होंने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम से मुतालिक कई दिगर तस्वीर भी दिखाई। सदर ट्रंप ने किताब पर दस्तखत करते हुए लिखा, मिस्टर वज़ीर आज़म, आप अजीम हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।